शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में हुआ शिष्योपन्यमी कार्यक्रम। दिनांक 20 फरवरी से शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में 15 दिवसीय नवंबर प्रवेशित छात्रों के लिए ट्रांजिशनल करिकुलम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वैदिक काल से ही शिक्षा प्राप्ति एवं शास्त्र अध्ययन हेतु विद्यार्थी जब गुरुकुल में अथवा गुरुजनों के पास जाते थे तो गुरुवार के द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती थी एवं उस शिक्षा दीक्षा को आरंभ करवाने के लिए जो संस्कार किया जाता था उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरुओं के पास विद्यार्थी को रखा जाता था ताकि वे इन गुरुवार से ज्ञान प्राप्त कर देश एवं समाज की सही ढंग से सेवा कर सके। आयुर्वेद शास्त्रों में भी हजारों वर्ष पूर्व आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने शिष्योपन्यमी के अंतर्गत इस प्रकार की विधि का वर्णन किया है। इसी परंपरा को जीवंत रखने एवं भारतीय संस्कृति का पोषण करने के उद्देश्य से भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने पूरे देश के आयुर्वेद कॉलेजों में नवीन प्रवेशित सत्र 2022 से 23 के विद्यार्थियों का ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर सुनील के सोमानी, कुलपति ओरिएंटल यूनिवर्सिटी एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रवीण काबरा उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अजीत पाल सिंह चौहान ने ट्रांजिशनल कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 दिनों में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को सभी विषय के व्याख्यान महाविद्यालय के डॉक्टर के द्वारा एवं बाहर से बुलाए गए विशेषज्ञों के द्वारा दिए जाएंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को फार्मेसी, हर्बल गार्डन, हॉस्पिटल आदि स्थानों का विजिट भी कराया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को चिकित्सा से संबंधित सभी विषयों की जानकारी मिल सके। इस अवसर पर विद्यार्थियों के परिजन भी उपस्थित रहे और परिजनों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों ने चिकित्सा क्षेत्र में सेवा कार्य को पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण भाव से करने की शपथ ली। आचार्य चरक ने चरक संहिता के विमान स्थान का 8वां अध्याय में हजारों वर्ष पूर्व इस विधि का विशेष वर्णन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने बताया है कि सबसे पहले शास्त्र की परीक्षा करना आवश्यक है, अर्थात यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छात्र की रुचि का विषय कौन सा है और छात्र अपनी बुद्धि के आधार पर, गुरुता के आधार पर, कर्मफल के आधार पर युक्ति पूर्वक सोचकर जब वैद्य बनने की इच्छा करे तो सर्वप्रथम शास्त्र का। आज यहाँ अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, कुछ बताया उसकी जानकारी। ये जो 2022-23 में जो बीएमएस प्रथम वर्ष में जो बच्चों ने प्रवेश लिया है उनके लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार एक 15 दिवसीय ट्रांजिशनल करिकुलम इंडक्शन प्रोग्राम, जिसको हम शिष्योपनयन कार्यक्रम भी कहते हैं, ये पिछले 3 वर्षों से हर एक महाविद्यालय में, देश के लगभग 400 आयुर्वेद महाविद्यालयों में एक साथ ये किया जा रहा है। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम में हम लोग आयुर्वेद करिकुलम के बारे में बात करते हैं और बीएमएस पढ़ने के बाद उनको किस क्षेत्र में संभावनाएं हैं, उनके कैरियर की, उनके रोजगार की, उनको क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस पाठ्यक्रम के, उसकी जानकारी देते हैं। साथ ही इस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर जो साइंसेस है उनके बारे में भी एक्सपर्ट्स आकर के यहाँ पर उनको बताएंगे। और इस यहाँ पर दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड सारे एक्सपर्ट्स यहाँ आने वाले हैं और उनके साथ बात करेंगे ताकि उनका माइंड मेकअप हो इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से करने के लिए। और इसके साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होंगी, कल्चरल एक्टिविटीज भी होंगी। कुल मिलाकर ये 15 दिवसीय एक इंडक्शन प्रोग्राम बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। ये हम प्रतिवर्ष पिछले 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। जी सर, मैं डॉक्टर एपीएस चौहान, यहाँ इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। सर कुछ जानकारी आप बताएं आज के प्रोग्राम। इस प्रकार के जितने भी, जैसे चौहान साहब ने अभी बताया, इस प्रकार के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सब स्टूडेंट्स को शिक्षित करने के लिए किए जाते हैं। और शिक्षा केवल उस कोर्स का अध्ययन करने की नहीं होती है, शिक्षा जो है पूरे संस्कार की होती है, इसीलिए शिष्योपनयन संस्कार बोला गया है। पुरानी पद्धति में जो हम आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम गुरुकुल पद्धति में इस ढंग का पूरा वाक करते थे। पहले जो है विद्यार्थी गुरुकुल में होते थे, तो हम भी ये चाहेंगे कि ये जितने विद्यार्थी है, पर्टिकुलरली जब चिकित्सा से संबंधित है और हमारे भारतीय आयुर्वेद की तरफ के जो बच्चे हैं,
वो भी एक अच्छे तरीके से शिक्षा को ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद में मानवता की अच्छी सेवा कर सके। यही लक्ष्य है जिसमें 75 बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो वो जो 75 बच्चे हैं, यदि ये अच्छी सेवा कर पाएंगे तो हमारा और आपका सबका जीवन सफल होगा। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर सुनील सोमानी, वाइस चांसलर, ओरिएंटल विश्वविद्यालय। ये जो नई शिक्षा पद्धति के अनुरूप एक कार्यक्रम आज अष्टांगा आयुर्वेदिक कॉलेज में किया गया है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम, जिनको इंडक्शन कार्यक्रम या ओरिएंटेशन कार्यक्रम कहा जाता है, ये सभी महाविद्यालयों में होना चाहिए। नई बैच जो आती है उसकी कुछ अपनी एक संकोच जो रहता है उससे वो दूर होगा। उनका अध्ययन के प्रति और जिस विधा के लिए वो पढ़ने के लिए आए हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करेगा। मुझे लगता है यह सब बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम सभी जगह होना चाहिए। मैं नए छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रवीण काबरा, शासकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सक हूँ और समाज में अन्य विभिन्न कार्यों में जुड़ा हूँ।